सोचिए, सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका की पूरी ट्रेड पॉलिसी बदल गई। जी हाँ, एक वीकेंड और ग्लोबल ट्रेड के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए गए। तो चलिए समझते हैं कि ये ऐतिहासिक बदलाव आखिर हुआ कैसे और क्यों। और ये सब मतलब हैरान कर देने वाली तेजी से हुआ। सालों से बनी एक इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रेड व्यवस्था महज 72 घंटों में खत्म। जो नियम शुक्रवार को लागू थे वो रविवार आते आते सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन गए। सालों की बातचीत, ढेरों समझौते, सब एक झटके में खत्म। अब अमेरिका की पूरी इंपोर्ट पॉलिसी सिर्फ एक नंबर पर आके टिक गई है, 15%। बस एक फ्लैट रेट जो हर देश, हर प्रोडक्ट पर एक जैसा लागू होता है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना नाटकीय बदलाव आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें जुड़ी हैं देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले से। कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़काया। देखिए, फैसला यूनानिमस नहीं था, पर था बहुत डिसाइसिव। 6-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस काउंट से ये बिल्कुल साफ हो गया कि कोर्ट का स्टैंड कितना मजबूत था। अब ये पूरा टकराव था किस बात पर? ये था अधिकार का सवाल। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पावर से आगे जा रहा है। देखिए, अमेरिकी संविधान के हिसाब से टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस का है, प्रेसिडेंट का नहीं। और बस इसी आधार पर कोर्ट ने पुराने टैरिफ सिस्टम को ही अमान्य घोषित कर दिया। अब इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का रिएक्शन बहुत तेज और बहुत तीखा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिक में इस फैसले की आलोचना की और इसे असाधारण रूप से अमेरिकी विरोधी तक कह डाला। इस बयान से एक बात तो साफ थी कि वो हार नहीं मानने वाले और कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढेंगे। और हुआ भी वही। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रास्ता ढूंढ ही निकाला। उन्होंने ट्रेड लॉ के एक ऐसे पुराने लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रोविजन का इस्तेमाल किया जिसके बारे में ज्यादातर लोग कह सकते हैं कि भूल ही चुके थे। और यही था उनका अगला दाव। ये है सेक्शन 122। अब ये कानून बना किस लिए था? इसे बनाया गया था आर्थिक इमरजेंसी जैसी स्थितियों के लिए, खासकर जब देश के इंटरनेशनल पेमेंट्स में को बड़ी गड़बड़ हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी पुराने और बहुत कम इस्तेमाल हुए कानून को अपनी नई ट्रेड स्ट्रैटेजी का कानूनी आधार बना लिया। और एक्शन लेने में उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की। शुक्रवार शाम को अनाउंस हुआ 10% का ग्लोबल टैरिफ और 24 घंटे के अंदर अंदर शनिवार तक इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। ये इस कानून के तहत मैक्सिमम मतलब अधिकतम संभव सीमा थी। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। सेक्शन 122 दो बहुत बड़ी सीमाएं तय करता है। पहली, टैरिफ 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, और दूसरी, ये सिर्फ और सिर्फ 150 दिनों के लिए ही लागू किया जा सकता है। तो इस एक यूनिफॉर्म टैरिफ का असर क्या हुआ? इसने ग्लोबल ट्रेड की दुनिया को रातों रात कह सकते हैं कि बिल्कुल सपाट कर दिया। जहां पहले हर देश के लिए अलग अलग नियम कायदे थे, अब अमेरिका के लिए सब एक बराबर हो गए। इसे समझने के लिए भारत का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, पहले कुछ सामानों पर 25% टैरिफ था, जो नेगोशिएशन के बाद 18% पर आया। लेकिन अब वो सारे पुराने समझौते खत्म। उनकी जगह सिर्फ एक रेट लागू है, 15%। और यही नियम अब दुनिया के हर देश पर लागू होता है, कोई भेदभाव नहीं। चलिए, अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर, टिक टिक करती ही घड़ी। ये जो 150 दिन की डेडलाइन है ना, ये अपने साथ एक बहुत बड़ी अनिश्चितता लेकर आती है। 150 दिन, ये एक टेम्पररी मेजर है जिसकी एक तय कानूनी सीमा है, यानी करीब 5 महीने। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब ये 150 दिन खत्म होंगे, तब क्या होगा? तो इन 150 दिनों में होगा क्या? पहली बात, ग्लोबल मार्केट्स में भारी अनिश्चितता बनी रहेगी। दूसरी, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को फिर से जमाने की कोशिश करेंगी। तीसरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक परमानेंट लॉन्ग टर्म टैरिफ प्लान बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होगी, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। 150 दिन, क्या कांग्रेस और व्हाइट हाउस मिलकर कोई नया रास्ता निकाल पाएंगे, या फिर ये एक नए और शायद कहीं ज्यादा बड़े ट्रेड वॉर की शुरुआत है?
आने वाले कुछ महीने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार का भविष्य तय करेंगे।